हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है और हमें कुछ पेमेंट मिल रही है और कुछ पेमेंट अभी मिलनी बाकी है। तो इस केस में आपको ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे आपको वर्किंग नोट बनाना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। Sold goods to Harsh for rupees 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately through a banker's check. अब इस ट्रांजेक्शन को समझो। हमने क्या किया है, माल बेचा है हर्ष को जिसका लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट हमने उसे दिया है 20% और कैश डिस्काउंट दिया है 5% और हर्ष ने अभी हमें सिर्फ 40% ही पेमेंट दी है बाय बैंकर्स चेक। अब देखो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले जितनी स्पेस का आइडिया लगता है कि जर्नल एंट्री आ जाएगी उस स्पेस को छोड़ के उसके नीचे आपको वर्किंग नोट बनाना है, सबसे ऊपर नहीं बनाना है। ठीक है। अब हमें इस ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है कि हमने माल बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस है कितना, 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%। तो लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। कितना रेट है, 20%। तो कितना आ जाएगा, 50,000 का 20% 10,000 आ जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट के सामने लिख दो लेस 10,000। 50,000 लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। हमने माल कितने में हर्ष को बेचा है, 40,000 रुपीज में। अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैश डिस्काउंट किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है और हर्ष ने कितनी पेमेंट की है, सिर्फ 40% दी है। देखो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 40% निकालेंगे। हमने माल उसे कितने का बेचा है, 40,000 का। ठीक है, 40,000 का हमें क्या निकालना है, 40%, क्योंकि उसने क्या कहा है कि मैं आपको अभी फिलहाल 40% ही पेमेंट कर सकता हूं। हमने क्या कहा कि अगर आप मुझे 40% पेमेंट दे रहे हो तो मैं उस पर भी आपको कैश डिस्काउंट देता हूं 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 40,000 का 40% कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। अब कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 16,000 की उसने हमें पेमेंट करनी थी ना, उस पे भी हमने उसे 5% कैश डिस्काउंट दिया। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आएगा, 800। ठीक है, तो 16,000 में से 800 को माइनस कर दो तो कितना आया, 15,200। हर्ष ने हमें बैंक के थ्रू कितना पैसा दिया है, 15,200। क्लियर है, 40% की डील हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बाकी के 60% की। अभी उसने हमारा 60% पैसा देना है, तो क्या हम उस पर भी कैश डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला है। ठीक है, कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमें 40,000 का 60% निकालना है। कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। ये अभी पैसा हमने हर्ष से लेना है, इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी उसने ये पैसा देना है। एक और बात, ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। हमने माल बेचा है हर्ष को, ठीक है, सबसे पहले क्या हो रही है, सेल्स हो रही है, सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। हमने माल कितने का बेचा है, कौन सी अमाउंट हम यूज करते हैं, कौन सी अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स के लिए, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, सेल्स कितने की हुई है,
40,000 रुपीज की। ठीक है, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इनकम का अकाउंट है। इनकम इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट 40,000 से। अब देखो, हमने हर्ष से कितना पैसा लेना है? 24,000 रुपीज लेने हैं। 24,000 से हर्ष हमारा क्या बन गया है? डेटर। एसेट इंक्रीज हो रही है तो हर्ष का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर? और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? हर्ष ने हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, जिस वजह से हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। कितना पैसा आया बैंक में? 15,200। हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। एसेट इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हमने उसे डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलो किया है, कैश डिस्काउंट अलो किया है, तो डिस्काउंट अलो किया है, हमें क्या हुआ है? लॉस। तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? कौन कौन से अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं? अब जर्नल एंट्री लिखते हैं। कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है और हर्ष का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? 15,200 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। कितना डिस्काउंट दिया है? 800। और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? हर्ष का। हर्ष हमारा डेटर बन गया है, डेबिट। हर्ष के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हर्ष एक पर्सन है। कितना पैसा देना है? 24,000। क्लियर है? 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और अब क्रेडिट कौन सा हो रहा है? सेल्स अकाउंट। तो 2 सेल्स अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट के अमाउंट में कितना डालेंगे? 40,000। क्लियर है? हर ट्रांजेक्शन की डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर होगी। इन तीनों अमाउंट को ऐड करो, कितना आएगा? 40,000। और क्रेडिट में भी कितना है? 40,000। अब हमने क्या किया इस ट्रांजेक्शन में? माल बेचा है हर्ष को, जिसपे हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट भी दिया है। हर्ष ने अभी हमारा पैसा भी देना और हमें 40% पेमेंट भी मिल गया। तो ये सभी चीजें हमें नरेशन में मेंशन करनी है। देखो, बीइंग गुड्स सोल्ड to Harsh at 20% trade discount and 5% cash discount, received 40% payment. क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।